हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपको वीडियो पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। आपको मैं पहले सीजीएल के बारे में बताऊँ, इससे पहले मैं आपको खुद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सीजीएल निकाला हुआ है। स्क्रीन पे मेरे मार्क्स दिख रहे होंगे। मेरे सीजीएल में जो प्री के मार्क्स हैं वो 149.5 आए हुए हैं। सीजीएल में मेरे मार्क्स 158 हैं और एमटीएस में मैं जो मार्क्स स्कोर किया रॉ मार्क्स वो 84.25 है। एनटीपीसी में मेरे मार्क्स 77.5 आउट ऑफ 100 आंसर के हिसाब से अभी तक मार्क्स उसका नहीं आए हैं। और आप मेरे स्क्रीन पे जो मेरे मार्क्स है ओरिजिनल मार्कशीट के वो देख सकते हैं। 149.5 मेरे सीजीएल के यहाँ पे और लगभग 158 पॉइंट कुछ मेरे सीसीएल के मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते वीडियो पे। जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो उनका मन में कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोचिंग अगर आपको करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल करिए, नहीं है अगर आपको लगता है तभी कोचिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग मत करिए। वैसे मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। और मैं एक टियर 3 सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पे जो कोचिंग ऑफलाइन मैंने ज्वाइन की थी उस समय, आज लगभग 2017 में मैंने ज्वाइन की थी, तो मुझे वहाँ से कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं था और इसलिए मैंने बाद में फिर अपने मैक्सिमम पढ़ाई यूट्यूब से की थी और फिर मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था। अगर आपके कोई भैया दीदी जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है अगर आपको गाइड करते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, ये लगभग हर वीक होता है। और मैं इसमें आपको बता दूं कि अगर आप ये टेस्ट पे अगर ये टेस्ट पूरा फ्री है, लाइव टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट पे अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकता है उसमें। ये टेस्ट जो नेक्स्ट होने वाला है वो 26 तारीख को होने वाला है, 26 दिसंबर को। आप डेट देख सकते हैं, टाइम आपका 12 बजे। ये लाइव टेस्ट होता है और आपको कुछ ही देर में या फिर 1 डे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होने वाला रीजनिंग का वो आपका 2 जनवरी को है, वही 12 बजे आपका होने वाला है। और जो आपका 26 को टेस्ट है वो आपका मैथ्स का है, ठीक है। अगर आप रैंक 1 से 3 में आते हैं तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप रैंक 4 से 10th में आते हैं 75% है वो स्कॉलरशिप। और अगर आप रैंक 1000 तक कुछ भी लाते हैं तो आपको 20% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, जो कि अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आपको कहीं पे कुछ कोड मांगा जाए तो आप बिल्कुल वहाँ पे एग्जाम क्लस्टर 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर दूं कि आपको अनअकैडमी पे बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे। लगभग हर जगह के टीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, पवन राव सर है, अभिनय सर है, रानी मैम है, अमन सर हैं, वरुण अवस्थी सर हैं। बहुत अच्छे टीचर्स है ये सब। और अगर इनसे आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। और ये रहा आपका एसएससी का जो आपके एसएससी एग्जाम का फीस स्ट्रक्चर है। आपको अगर 2 साल का लेना तो उसका 7,800 रुपया है, 1 साल का लेना तो 6,500 रुपया। लेकिन ये आपको बिना कोई ऑफर यूज़ किए अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे एग्जाम क्लस्टर 10 तो आपको 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है। और ये लगभग अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो मंथली आपका रेट है वो आपको 487 का है। और आजकल महीना में सिर्फ 500 दे के अगर आप अच्छा एजुकेशन पा रहे हैं तो ये कुछ बहुत ज़्यादा महंगा रकम नहीं है। आप ऑफलाइन कोचिंग में जाइएगा तो वहाँ पर इससे आपको अधिक रकम लगेंगे, अधिक पैसा लगेगा और आप क्वालिटी एजुकेशन का सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको। अब बात आती है टेस्ट सीरीज पे। तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि टेस्ट सीरीज कब लें, तैयारी के शुरू में लें या फिर तैयारी कर चुके हों तब लें, सिलेबस खत्म कर ले तब लें या बीच में लें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको शुरू से ही टेस्ट सीरीज देना है। हाँ, वही फ्रिक्वेंसी कम होगा, इंटेंसिटी कम होगा उसका। जब शुरू में आप तैयारी शुरू करेंगे तो उसमें आप वीक में एक देख सकते हैं और वो प्रीवियस ईयर। नेट और मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा उस तरह से। क्योंकि आपको मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको वही आपको सॉल्व करने एग्जाम में। आपका स्पीड ठीक होना चाहिए। और बात रही कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि आप टेस्ट सीरीज से ही जानेंगे कि आपका स्पीड कितना हो रहा है, आप जो क्वेश्चन रिसीव कैसे करना है, क्वेश्चन क्या बनाना है, ये आप उससे अच्छा से जान सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के बिना आप अपना सिलेक्शन इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कि टेस्ट सीरीज एनालाइज करना। अगर आप टेस्ट सीरीज दिए एनालाइज ही नहीं किए उसको तो टेस्ट देना बेकार हो गया। क्योंकि आपको टेस्ट सिर्फ अपना रैंक जाने के लिए देना है, बल्कि आपको सीखने के लिए देना है कि आप बहुत कुछ सीख सके उससे। जब मैंने शुरू में टेस्ट सीरीज देना शुरू किया था तो उस समय मुझे 1 घंटे का टेस्ट को सिर्फ एनालाइज करने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे। यानी कि एक टेस्ट को मेरे लिए एक टेस्ट में मेरे लिए लगभग 3 घंटे मुझे लगते थे एनालाइज करने में, सब कुछ मिला टेस्ट देने। तब जाके मैं आज उसी टेस्ट को मैं एनालाइज करने में सिर्फ आधा घंटे लगते हैं। 1 घंटा टेस्ट देने में लगता है और आधा घंटा एनालाइज करने में लगता है। और बस ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप सोचेंगे कि मुझे पहला बार में इतना टाइम क्यों लग रहा है, बिल्कुल वो ऑब्वियस है, लग नहीं है, सबको लगता है, आपको भी लगेगा, उसके लिए निराश नहीं होना है।
आप खुद एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको कभी भी ऐसे बहुत से टेस्ट होंगे जिसको एनालाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अब बिना एनालाइज किए भी आप उस बहुत अच्छा मार्क्स में आ चुके हैं इसमें, ऐसा लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो सीखी है ना वो टेस्ट सीरीज से सीखी है। मैंने अभी तक लगभग 200 प्लस मॉक टेस्ट दे चुके हैं प्री का, और ये मेरे लिए एक बूंद प्रूफ हुआ आज तक। जब भी मैंने एग्जाम देता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वो टेस्ट सीरीज़ का। जितना मैंने पढ़ के नहीं सीखा है उतना मैंने टेस्ट सीरीज देख के सीखा है। आप खुद सोच सकते हैं कि 200 से अधिक टेस्ट मैंने दिए हैं, और सीजीएल के प्री से पहले मैंने लगभग हर दिन 2-3 मॉक टेस्ट, यानी कि लगभग 30 दिन में मैंने 60 मॉक टेस्ट लगभग दिए होंगे। सोच लीजिए आप, एक महीने में 60 मॉक टेस्ट देना कोई छोटी बात नहीं होती है। अब मैंने बहुत कुछ सीखा था उससे। अब मैं आता हूँ मैथ्स के बारे में। मैथ्स अगर जो कुछ ऐसे मेरे दोस्त भाई जो भी हैं, अगर वो बिगनर्स हैं तो फिर वो बिल्कुल नई पढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले अपना आप बेसिक्स ठीक करिए, कहीं से भी, यूट्यूब से, कोचिंग से। उसके बाद अगर अपने बेसिक्स ठीक है आपके, तो अगर आप अपने क्वेश्चन कुछ बनाए हुए हैं तो 2-3 टेस्ट दीजिए पहले, और खुद को एनालाइज करिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका क्या मतलब कि आपको कौन सा चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है, किस में दिक्कत नहीं हो रही है, और जो आपको चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है उससे एक लिस्ट बनाइए, बहुत सारे करके, और उसको चैप्टर वाइज आप खत्म करिए करके कि हाँ हमको इस चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है, मुझे इसका वीडियोस देखना है, कई वीडियो आप देख सकते हैं। और एक बात और कि आपको जो दिखने हैं वीडियोस वो रिकॉर्डेड देखने हैं, लाइव ना देखने, क्योंकि लाइव में टाइम अधिक लगता है और उतना टाइम आपको बचा हुआ नहीं है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि आपके पास सिर्फ 90 डेज बचे हुए एग्जाम को लेकर, और उसमें भी आपको जो नया पढ़ना है वो सिर्फ 60 डेज पढ़ना है, और लास्ट 30 डेज आपको सिर्फ रिविजन करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे, कोई फायदा पढ़ने का होगा नहीं। और जिस चैप्टर्स में दिक्कत है आपको, उसका आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो बुक आता है, किरण का आते हैं और बहुत सारे अब आने लगे हैं, आप कोई भी एक बनाइए और मैक्सिमम टाइप कवर करिए। क्वेश्चन ज़्यादा होने से जब टाइम बचा हुआ नहीं है, जितना टाइप कवर करते हैं वो अपने कवर करिए और उसी को रिवाइज करिए हर बार। और प्रीवियस ईयर साथ में आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उससे आपको खुद लग जाएगा आइडिया कि मैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से विषय से पढ़ा जाए, तो ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा अपने बाप एक भाई के जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप पवन राव से पढ़ सकते हैं। अभिनय सर मास्टर सर वो भी अच्छे हैं। पवन राव अब बेसिक्स से आपको पढ़ने को अच्छा मिलेगा वहाँ पर, तो उससे क्या होगा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो फिर आप कितना भी हाई लेवल पढ़िएगा आपको सब क्लियर होते जाएगा, लेकिन बेसिक्स ठीक नहीं है तो फिर कुछ पढ़ना सब बेकार हो जाएगा आपको। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए वो आपका कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है तो फिर आप कितना भी पढ़ ले आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको लगभग हर दिन 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन को देना ही देना है, क्योंकि उसके बिना आप एग्जाम में पॉसिबल नहीं है फिर आपको अच्छा मार्क्स ले पाएँ। हर दिन आपको मतलब लगभग 20 मिनट देना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ खास नहीं करना नहीं है। ऐसा रैंडम नंबर्स ले लीजिए आप, 527 × 19 कर लिए, क्या इसका आंसर को ये सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फिर 19 × 41 कर लिए, सॉल्व करिए। ये सब आपको कैलकुलेशन को अगर आप ठीक करेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम अच्छा खासा बचेगा और आपके अच्छे मार्क्स आना खुद शुरू हो जाएंगे। अब मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ जिस पे मुझे खुद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, और मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ आज कि मुझे इस टॉपिक पे अब बहुत अच्छा कमांड हो चुका है इंग्लिश पे। ठीक है, आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश पे है वो आपका उसमें की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप कुछ भी कितना भी पढ़ लें आपका कोई काम नहीं आने वाला है। आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। वो कैसे ठीक होगा, तो रीडिंग करिए, जितना अधिक से अधिक रीड कर सकते हैं वो करिए, और लगभग 15 से 20 मिनट कुछ रीडिंग करिए। कुछ भी कर सकते हैं रीडिंग, आपको वो जो पढ़ना हो, बच्चा का बुक पढ़ना हो, नावल पढ़ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कॉमिक पढ़ना हो, जो आपको मिल जाए वो पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए वो। अगर आपको लगता है कि मुझे मैं इंग्लिश ठीक है तो अच्छा पढ़िए, नहीं लग रहा तो कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, बस आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए। और मेरा मेन जो खराब था वो ग्रामर खराब था, और उसी की वजह से मेरा मार्क्स कम आते थे। आपने मेरे मार्क्स देखे भी होंगे, सीजीएल प्री में मैं इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 32 मार्क्स आए हैं, 32.5, और उसी के कारण जब ये कम इतने आए उस रीज़न है ग्रामर। इसलिए मैंने बाद में ग्रामर पढ़ा था, प्री के बाद पढ़ा है मैंने ग्रामर, और अब मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। अब मुझे अच्छा उम्मीद है कि मैं मेंस अच्छा से निकाल लूँगा, वो ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंट उस लेकर। और जो शुरुआत में कुछ पढ़ने आते हैं जैसे बिगिनर्स जो, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोचिंग लेते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं वहाँ से, तो आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं और उस नोट्स को बार बार रिविज़न करिए। और ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक है नीतू सिंह, उसको आपको हर हाल में ख़त्म करना ही है। उसको आप जितना बार बनाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, पहला बार बनाइएगा आपको 50% समझ में आएगा। मेरे साथ ये होता है, सबके साथ ये होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा बार बनाइएगा 70% समझ में आएगा। आपको जितना बार बनाइएगा उसको 3 बार बनाइएगा तो आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश है वो अच्छा हो चुका है, ये गारंटीड है। और जब फिर आप टेस्ट देते रहिए प्रीवियस ईयर का, तो उस पर वो खुद क्लियर होते जाएगा कि हाँ मेरा इंग्लिश ठीक हो रहा है अब। और बचा वोकैब,
तो वोकैब के लिए कुछ खास करना नहीं है। आपको 2-3 बुक हैं। सबसे पहला आपको एस.टी. बख्शिया बोल सकते हैं, एस.टी. बख्शी एक बुक है यही। आपको दूसरा जो है वो है ब्लैक बुक, ठीक है। तो एस.टी. बख्शी और वोकैब ब्लैक बुक मेरे हिसाब से वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। मतलब इसमें जो आपको वोकैब पोर्शन है वो बेस्ट है इसके लिए, एसएससी के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप सीखेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है। रियल आप टेस्ट दिए खुद से तब। अगर आप ये दोनों बुक ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें वोकैब पोर्शन वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक अगर आप खत्म कर लेते हैं वोकैब पोर्शन तो बहुत है, वो मोर देन इनफ है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर से खुद बहुत कुछ सीखते रहेंगे, मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ सीखते रहेंगे, रीडिंग करिएगा वहाँ से अपने वर्ड बना के अब अपना एक पर्सनल डायरी बना लीजिएगा। अगर आपको कहीं से आपको कुछ नया वर्ड मिलता है तो आप उसे नोट जरूर करिए और रिविज़न करते रहिए। इसको डेली बेसिस पे पढ़ना वोकैब आपको, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हर दिन आधा घंटा 1 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने ग्रामर अमन सर से पढ़ा हुआ है जो क्या अनअकैडमी में पढ़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरा ग्रामर अब मतलब कि बहुत अच्छा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अमन सर से पढ़ सकते हैं ग्रामर। अब बात आता हूँ रीजनिंग पे। ऐसा टॉपिक है जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बार जो 2020 का सीजल हुआ है, सीजीएल कुछ भी हुआ है, इस बार रीजनिंग ने अपना दम दिखा दिया है। और तो रीजनिंग में कुछ खास करना नहीं है आपको। आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मार्क्स कितना आ रहे हैं। अगर मार्क्स 40+ हमेशा रह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको बस टेस्ट देने की ज़रूरत है और ठीक हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर मार्क्स कम आए या अच्छा है, आपको प्रीवियस ईयर हर हाल में लगाना ही लगाना है। आप वहीं से अपने मैक्सिमम कुछ सीखेंगे रीजनिंग को। और हार्ड शिफ्ट जो रीजनिंग इस बार आए हुए हैं तो आपको वो तो ख़त्म करना ही है हर हाल में, और जो नॉर्मल शिफ्ट्स भी हैं उसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि आपको रीजनिंग के लिए जो प्रैक्टिस सोर्स है वो बेस्ट प्रीवियस ईयर अच्छा कुछ हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। और अब मैक्सिमम से वही सुनेंगे जो भी तैयारी करते हैं बच्चे लोग या फिर भैया दीदी कोई भी हो गए, आपको सब वही बताएंगे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के लिए बेस्ट है, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। अगर आपको टाइम अधिक लगता है, टाइम बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं चीज़ बना सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ चैप्टर में खास दिक्कत, जैसे आपको वॉच में दिक्कत है, क्वांटिटी फिगर में दिक्कत है, उसको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, वो आप शॉर्ट वीडियोज़ देखिए वहाँ से और सीखिए वहाँ से कि हाँ हमको इस चीज़ में दिक्कत हो रही थी तो मैं यहाँ सीखा, तो यहाँ से सीख के आप करने लगे। अब बात आती है जीके की। तो जीके में अगर आपका आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, आपके सेल्फ नोट्स बने हुए हैं, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम के अगर 2-3 महीने पहले आपका सेल्फ नोट्स बना हुआ है तो वो जो रिवीजन होता है ना, वो किसी को और किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। अगर आपके नहीं बने हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो पढ़ सकते हैं, कोई भी कोचिंग के किसी कहीं भी पढ़ सकते हैं। और आपके नोट्स बने हुए तो कुछ नोट्स रिवीजन करिए। और फिर आपको हर एक टॉपिक के बारे में ब्रीफ आइडिया होना ही चाहिए। ये हिस्ट्री में ये रूलर ये कब आया था, कब नहीं आया था और क्या किया उसने, सब हिस्ट्री में जैसे हो गया। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, पार्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। आप जब खुद टेस्ट दीजिएगा ना प्रीवियस ईयर, तो आप वहाँ से खुद जान जाइएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और इसलिए मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आप वहीं से अधिकतर कुछ जानेंगे कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। जब तक आप प्रीवियस ईयर दीजिएगा नहीं, आपको आइडिया लगेगा ही नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप वहाँ से प्रीवियस टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ से जीके जो आपको खास लगा, कुछ अच्छा लगे, वो आप नोट कर सकते हो कॉपी में अपने अलग से। मैं करता था और सुबह में रिविजन करने से मुझे फ़ायदा होता था। आप हमारे चैनल का जो एग्जाम क्लस्टर का सुपर शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा आपका ना कि आप सिर्फ 25-30 पेज के अंदर में आपको लगभग सारा चीज़ के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अब मैं आता हूँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने तैयारी के दौरान उस पर रिविज़न पे। अगर आपने रिविज़न नहीं किया तो समझ लिया आपने कुछ नहीं की। रिविज़न करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका मर्जी, अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को जल्दी भूलते हैं तो आप उसको डेली रिवाइज कर सकते हैं। आपका मेमोरी पावर ठीक है तो वीकली करिए। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने एक एक चैप्टर को लगभग 15 से 20 बार रिवीजन किया हुआ है, उसके बावजूद मैं भूलता हूँ उनको। आज कुछ लीजिए, आपको लगता होगा कि मैं एग्जाम निकाला तो आपको याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी भी बहुत से चैप्टर कुछ याद नहीं रहता है, मैं बार बार रिविजन करता हूँ उनको। आप एक अलग से बना लिए कॉपी अपना, जिस पर आप अपना इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कॉन्सेप्ट्स लिखिए जिसको बार बार भूलते हैं, ताकि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप उनको रिवाइज करके आप अपना जो चीज़ भूलते हैं बार बार वो आप याद कर सकें। मैंने ये किया हुआ है, बहुत ही अच्छा, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेरे लिए तो वो हुआ था, आपके लिए भी होगा पक्का, आप करके देखिएगा एक बार। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे, ठीक है।
अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने ये इतने सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। हाँ, मैं आपको चीज़ बताने भूला कि मैंने IBPS प्रीलिम्स भी दिया हुआ है और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले, मैं गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा एग्जाम अच्छा गया, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा अच्छा रहा हूँ, ऐसा सोच रहे होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो 12th में मार्क्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 66% थे, और मुझे डर था कि मैं फेल ना हो जाऊँ। ये मेरे 12th के मार्क्स हैं, और जो मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो भी कुछ खास नहीं है, वो 68% के लगभग में, यानी कि लगभग मैंने फर्स्ट डिवीज़न दोनों में किया, सेकंड डिवीज़न होते होते बचा हूँ मैं दोनों में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि इतना एक मीडियम स्टूडेंट इतने सारे एग्जाम कैसे निकाल सकता है। तो आपको मैं अब वो बताने वाला सीक्रेट जो मैंने यूज़ किया। अब वो कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बस यही है, जब मैंने शुरुआत की थी ग्रेजुएशन की 2017 में, तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। और उसके बाद से मैं जब भी पढ़ा हूँ, मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ पाया, हर बार कंसिस्टेंट हो गया, लेकिन मैंने जब भी पढ़ा हूँ तो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने वो मैं कंसिस्टेंट होकर पढ़ा हूँ, और मैं सिर्फ उसमें पढ़ता ही था। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़िए। मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, जैसे आपको खाना डेली उसी तरह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके अंदर से वो इच्छा हो जाएगी ना कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, अगर आप लगातार करना ही करना है तो कर सकते हैं आप बिल्कुल कर लेंगे। जब मैं कर सकता हूँ ना तो फिर आप भी कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो था इतना लूज हो चुका था 12th के बाद, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरे वहाँ से जो सेटबैक किया है, कमबैक किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आज मिसाल है, खुद के लिए मेरी मिसाल है। और मैं दूसरा को बोलता हूँ जैसे हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं हूँ गौरव कुमार गुप्ता। जय हिंद।